बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। शाह फैसल के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है शाह फैसल एक तरक्की पसंद। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही पहले तो ख़ानदान के लोगों को साथ मिलाकर मुस्तकबिल में बादशाह चुनने के लिए कौंसल बनाई ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पर ही हल हो जाए कि किसे अगला बादशाह बनाना है। इसके बाद इसमें शाही ख़ानदान के अहम लोगों को अहम ओहदों पर तैनात किया, जिसमें उनके सगे सौतेले सभी भाई शामिल थे। उन्होंने कई पॉपुलर फैसले किए जिनसे उनको अवाम में बड़ी पजीराई मिली। उनमें से एक ये था कि सऊदी शहज़ादे अपने बच्चों को बाहर भेजने के बजाय मुल्क के स्कूलों में ही तालीम दिलवाई जाए। इसी तरह उन्होंने लड़कियों की तालीम पर जोर दिया। मुल्क की पहली वजारत इंसाफ कायम की और ये पहले 5 साला तरक्याती मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। सन 1962 में उन्होंने एक हुक्मनामा जारी करके मुल्क में ग़ुलामी या ग़ुलाम रखने के रवाज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। याद रहे उस वक़्त तक ये किसी न किसी शक्ल में जारी था। शाह फैसल ने कोशिश की कि मुआशी तरक्की और मजहबी सोच साथ साथ चले। एक तरफ वो कोई ऐसा फ़ैसला ना करते जिसमें मजहबी उलमा की हमायत शामिल ना होती, लेकिन दूसरी तरफ वो इस किस्म की मुखालफत को कुचल देते जिसके बारे में शुबा होता कि इससे तरक्की या उनकी हुक्मरानी को मसला पैदा हो सकता है। उन्होंने रेडिकल उलमा को कंट्रोल किया और जब उन्होंने मशीरों ने मशवरे दिए कि मुल्क में ख़वातीन की तालीम जैसे इनकलाबी फ़ैसले करने से उनके ख़िलाफ़ मजहबी बरादरी की नफ़रत बढ़ सकती है, तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बरक्स जब उन्हें कहा गया कि मुल्क का कोई आइन बनाएं, तो उन्होंने कहा कुरान ही हमारा आइन है। वो कम्युनिस्टों के बहुत ख़िलाफ़ थे और उनकी ख़ारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम ही था। वो समझते थे कि इस्लाम और कम्युनिज़म एक दूसरे की ज़िद हैं और उनमें को कभी मुताबिकत नहीं हो सकती। शायद इसी वजह से वो रूस से दूर थे और अमेरिका के ज़्यादा करीब थे। मुसन्नफ़ क्रेग एंगर अपनी किताब हाउस ऑफ सऊद में लिखते हैं कि शहज़ादा बंदर बिन सुल्तान अस-सऊद ने एक मरतबा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था कि शाह ईरान ने अपना तख्ता उल्टे जाने से पहले एक मरतबा शाह फैसल को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे भाई मेहरबानी फरमाकर जिद्दत लाओ, अपने मुल्क को खोलो, स्कूलों में मखलूत तालीम दो, औरतें और मर्द साथ साथ, औरतों को मिनी स्कर्ट्स पहनने दो, डिस्को बनाओ, मॉडर्न बनो, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम ज़्यादा देर तक अपने तख्त पर बुरुजमान रहोगे। इसका जवाब शाह फैसल ने कुछ यूँ दिया, जहाँ पनाह मैं आपकी नसीहत की कदर करता हूँ। क्या मैं आपको याद दिलाऊँ, आप फ्रांस के शाह नहीं हैं, आप एलिसी में नहीं हैं, आप ईरान में हैं, आपकी 90% आबादी मुसलमान है। मेहरबानी फरमाकर ये कभी ना भूलें। शहज़ादा बंदर ने कहा, तारीख़ ने शाह फैसल को सच साबित किया। कहीं और से दरामद किए हुए गैर मादी मुआशरती और सियासी अदारे ख़तरनाक हो सकते हैं। शाह ईरान से ही पूछ लें। हमारे लिए इस्लाम सिर्फ़ एक मज़हब नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।